नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण शर्मा और आप देख रहे हैं CF टीवी। अच्छा भाई, एक बात बताओ, दुनिया में ऐसे कौन से दो वर्ल्ड लीडर्स हैं जिनके मिलने से पूरी दुनिया मानो थमसी जाती हो। हर जगह उन्हीं की तस्वीरें दिखती हो, उन्हीं की बातें होती हो। आप कहेंगे ट्रंप और शी जिनपिंग? जी नहीं। आप फिर कहेंगे ट्रंप और PM मोदी ही होंगे? जी वो भी नहीं। अब लास्ट में तो पुतिन और PM मोदी ही बचते हैं। जी नहीं, ये दोनों भी नहीं। जो वर्ल्ड लीडर्स हैं जिनके बारे में बात होती है वो है PM मोदी और जॉर्जिया मेलोनी। और इस वक्त पूरी दुनिया जिस तस्वीर की सबसे ज्यादा चर्चा कर रही है वो आपकी स्क्रीन पर है। जी हां, नरेंद्र मोदी और इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी की वायरल सेल्फी। रोम पहुंचते ही मेलोनी ने PM मोदी के साथ फोटो पोस्ट की और लिखा, वेलकम टू रोम माय फ्रेंड। बस फिर क्या था, इंटरनेट पर फिर से मेलोडी ट्रेंड करने लगा। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ वायरल सेल्फी नहीं, इसके पीछे पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स का बड़ा गेम चल रहा है। चलिए इस जियोपॉलिटिकल गेम को तो आसानी से समझेंगे ही आगे, लेकिन PM मोदी की इस विजिट से जो सबसे अहम तस्वीर निकलकर सामने आई उसने हर किसी का मन जीत लिया। जी हां, जैसे ही PM मोदी इटली पहुंचे, अपने वहां होटल पहुंचे, वहां पर एक बड़ी संख्या में इंडियन डायस्पोरा अपने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगाते नजर आए। कई लोग ट्रेडिशनल कपड़े में पहुंचे, बच्चों के हाथों में भारतीय झंडे थे और कुछ लोगों ने ढोल और नगाड़ों के साथ उनका ग्रैंड वेलकम किया। PM मोदी भी हमेशा की तरह काफी वार्म दिखाई दिए। उन्होंने लोगों से हाथ मिलाया, बच्चों को आशीर्वाद दिया और कई लोगों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। वहां मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों के चेहरे पर अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट दिखाई दे रहा था। कई लोग कह रहे थे कि विदेश में रहकर भी जब भारत के प्रधानमंत्री उनसे मिलते हैं तो उन्हें अपने देश से जुड़ाव और ज्यादा महसूस होता है। यही वजह है कि PM मोदी जहां भी विदेश दौरे पर जाते हैं वहां इंडियन डायस्पोरा का मैसिव टर्नआउट देखने को मिलता है। इसी दौरान PM मोदी को वाराणसी के घाटों को दर्शाती एक खूबसूरत पेंटिंग भी गिफ्ट की गई, जिसने पूरे माहौल को और भी कल्चरल टच दे दिया। अब यह सिर्फ डिप्लोमेटिक विजिट नहीं लग रही थी, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा था मानो जैसा विदेश में या इटली में मिनी इंडिया दिखाई दे रहा हो। चलिए अब बात करते हैं उस बड़े गेम की जिसे भारत और इटली, चीन और पाकिस्तान के साथ खेलने वाला है। देखिए, PM मोदी इस समय अपने 5 देशों के यूरोप टूर के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर इटली पहुंचे हैं। रोम में मेलोनी ने उनका ग्रैंड वेलकम किया। दोनों नेताओं ने साथ में डिनर भी किया और फिर पहुंचे रोम के आइकॉनिक कोलोसियम में। अब भाई, ये कोई आम जगह तो है नहीं। करीब 200 साल पुराना ये कोलोसियम कभी रोमन का एम्पायर का ताकत दिखाने का सिंबल माना जाता था और आज दुनिया के 7 अजूबों में ये शामिल भी है। मतलब बैकग्राउंड भी पूरा ग्लोबल पावर वाइब दे रहा था। अब सवाल यह है कि आखिर PM मोदी और मेलोनी की दोस्ती इतनी वायरल क्यों होती है? देखिए भाई, ये सिर्फ कैमरे वाली केमिस्ट्री नहीं है, ये पूरी स्ट्रेटेजी है। दरअसल पिछले कई सालों में भारत और इटली के रिलेशंस काफी तेजी से मजबूत हुए हैं। नवंबर 2022 में G20 समिट के दौरान दोनों नेताओं की पहली बड़ी मुलाकात भी हुई थी। तब से लेकर अब तक दोनों कई बार मिल भी चुके हैं और हर बार रिश्ते एक अलग ही लेवल पर गए हैं। मार्च 2023 में मेलोनी भारत भी आई थी और उसी दौरान दोनों देशों ने अपने रिश्तों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दे दिया था। यानी अब ये सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि ऑफिशियल पावर पार्टनरशिप है। अब सबसे बड़ा गेम है IMEC प्रोजेक्ट, यानी कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब आसान भाषा में इसे समझें तो ये एक ऐसा मेगा ट्रेड रूट है जो भारत को मिडल ईस्ट और यूरोप से जोड़ेगा। कई एक्सपर्ट्स इसे चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी जवाब मानते हैं। मतलब साफ है, इंडिया अब सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं रहना चाहता बल्कि यूरोप तक अपनी रीच और इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है। और इसमें इटली का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इटली ही यूरोप का एक एंट्री गेट माना जाता है।
अब आप कहेंगे भाई सब चीजें आपने बता दी, लेकिन वो गेम तो बताइए, वो गेम क्या है? देखिए, सबसे बड़ा गेम यहाँ है आईमैक प्रोजेक्ट, यानी इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब इसे आसान भाषा में समझे तो ये एक ऐसा मेगा ट्रेड रूट है जो भारत को मिडल ईस्ट और यूरोप से जोड़ेगा। कई एक्सपर्ट्स इसे चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जवाब भी मानते हैं। मतलब साफ है, इंडिया अब सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि यूरोप तक अपनी रीच और इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है। और इसमें इटली का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कैसे? देखिए, इटली यूरोप का एंट्री गेट माना जाता है, इसलिए मेलोनी सरकार इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी सीरियस है। अगर ये कॉरिडोर पूरी तरह से सक्सेसफुल होता है तो भारत और यूरोप के बीच ट्रेड और भी तेजी से किया जा सकेगा और पहले से ज्यादा चीप भी हो जाएगा। अब बात करते हैं डिफेंस और टेक्नोलॉजी की। भारत और इटली अब सिर्फ ट्रेड पार्टनर्स नहीं रहे, दोनों देश डिफेंस डील्स, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, साइबर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस शेयरिंग पर तेजी से काम कर रहे हैं। इटली की डिफेंस कंपनीज भारत में को प्रोडक्शन करने में इंटरेस्ट दिखा रही हैं, यानी मेक इन इंडिया को भी बड़ा बूस्ट मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ एआई, क्वांटम टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाइड्रोजन और क्लीन एनर्जी जैसे फ्यूचर सेक्टर्स में भी दोनों देश साथ काम कर रहे हैं। भारत के पास बड़ा मार्केट है, टैलेंट है और स्टार्टअप इकोसिस्टम भी है, जबकि इटली एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और प्रीमियम टेक्नोलॉजी का हब माना जाता है। मतलब दोनों की पार्टनरशिप फ्यूचर इकोनॉमी वाला कॉम्बो बनती जा रही है। और दोस्तों, यही वजह है कि अमेरिका से लेकर चीन तक सबकी नजरें इस वक्त भारत और इटली पर टिकी हुई हैं। यूक्रेन वॉर, इंडो पैसिफिक टेंशंस और ग्लोबल सप्लाई चेन क्राइसिस के बीच भारत और इटली कई मुद्दों पर सेम पेजेस पर नजर आते हैं। दोनों देश मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं, यानी दुनिया में सिर्फ एक या दो सुपर पावर्स नहीं, बल्कि कई मजबूत देशों का बैलेंस होना चाहिए। अब ऑनेस्टली देखें तो पीएम मोदी और मेलोनी की केमिस्ट्री सोशल मीडिया पर जितनी कूल दिखती है, उसके पीछे जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशन उतनी ही स्ट्रांग है। यह पार्टनरशिप आने वाले समय में यूरोप, एशिया और मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स को काफी हद तक इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो दोस्तों, ये सिर्फ वायरल सेल्फी स्टोरी नहीं है, ये बदलती ग्लोबल पॉलिटिक्स की नई स्क्रिप्ट है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया इटली पार्टनरशिप आने वाले समय में दुनिया का नया पावर इक्वेशन बदल सकती है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।